गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका फिर स्वागत है। पिछले वीडियो से आगे आज आप लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के तीन भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो निश्चित संख्या को बताता है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे 3, 6, 100, 1000 आदि। क्रम बताने वाले विशेषण, वे विशेषण जो क्रम सीरियल को बताते हैं, तीसरा, दसवां, पहला, पांचवा आदि। अनिश्चित संख्या वाले विशेषण, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, उनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। परिमाण का मतलब होता है वह विशेषण जो किसी भी चीज़ की मात्रा को, नाप तौल को बताता है, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक नाप और तौल को बताता है। जैसे आप कहते हैं 4 लीटर दूध, तो 4 लीटर एक निश्चित परिमाण है। फिर 4 मीटर कपड़ा, तो एक निश्चित परिमाण है। फिर हम इससे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? वह विशेषण शब्द जो वह सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। जो सर्वनाम किसी भी संज्ञा से पहले लग करके, जैसे देखिए फल, फल जो है संज्ञा है, इससे पहले विशेषण लग जाएगा, आकर के उसकी विशेषता को बताएगा, उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के पहले लगकर, संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता को बताएगा, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे फल, यह किताब, ये बच्चे आदि। प्यारे छात्रों, इस पाठ का अभ्यास कार्य बहुत ही आसान है और आप लोगों को सारा उत्तर यहीं पे मिल जाएगा। कुछ अभ्यास कार्य मैं करके भेज दूंगा, बाकी आप सभी लोग अपने मन से ही करने का प्रयास करिए। अब बचे हुए समय को हम लोग हिंदी टेक्स्ट में ले चलते हैं। हिंदी टेक्स्ट में कल आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अंत में रानी ने देखा कि दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने का भय है। तब गढ़मंडल की ओर देखकर उन्होंने अपने ही खड्ग द्वारा अपना प्राणांत कर लिया। रानी के मृत शरीर को उनके सैनिकों ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, जहां उनका अंतिम संस्कार उनके पुत्र के साथ ही किया गया। इस तरह रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों की बलि दे दी, परंतु स्वाभिमान और देश के सम्मान पर आँच नहीं आने दी। रानी दुर्गावती के साहस और बलिदान की गाथा भारत की नारियों के लिए प्रयुक्त प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत मतलब प्रेरणा देने वाले हैं। तो प्यारे छात्रों, इस पाठ में आप लोगों ने देखा कि अकबर का उस समय शासन चल रहा था। अकबर का नाम पूरे भारत में चारों तरफ फैला हुआ था। उसी समय जबलपुर के पास एक छोटा सा रायगढ़ नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र था, जो अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा था। वो स्वतंत्र राष्ट्र था। जिस तरह से झांसी एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक स्वतंत्र राज्य था, राष्ट्र नहीं था, स्वतंत्र राज्य था। फिर वहाँ बड़े बड़े पराक्रमी वीर राजा रहते थे। वहाँ की जो स्त्रियाँ थी वो उनके अंदर भी वो वीरांगना थी, उनके अंदर वीरों के जैसे ही थी। उन्हीं में एक रानी दुर्गावती थी। वो चंदन राय की पुत्री थी, राजा चंदन राय की पुत्री थी। जब उसका विवाह हुआ तो वह
दलपति शाह से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। बाद में दलपति शाह और चंदन राय के बीच में घोर संग्राम हुआ और अंत में विजय जो है दुर्गावती के मनवांछित वर दलपत शाह को प्राप्त हुई। अर्थात जो विजय उसी को प्राप्त हुई जो जिसको दुर्गावती चाहती थी, जो उसके मन के उसकी इच्छा के अनुसार जिससे वो विवाह करना चाहती थी, उसी की जीत हुई। गढ़मंडल जब विधिपूर्वक विवाह करने के पश्चात दुर्गावती पहुंची तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे समारोह हुए। कुछ समय पश्चात उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। राजमहल में चारों तरफ खुशियाँ थी। इसी बीच किसी कारणवश जो दलपत शाह थे उनकी मृत्यु हो गई और राज्य का सारा शासन भार दुर्गावती के ऊपर आ गया। इसी बीच में कुछ लोगों ने अकबर के कानों तक खबर पहुंचाई कि उसे गढ़मंडल को जीत लेना चाहिए। तो अकबर ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि उस समय वहाँ पर एक स्त्री शासन कर रही है, दुर्गावती नाम है उसका। तो अकबर ने गढ़मंडल पर चढ़ाई करने के लिए अपने सेनापति आसफ खां को भेजा। रानी दुर्गावती और आसफ खां के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। रानी दुर्गावती सिंघनी के समान गुस्सा होकर उसने क्षत्रित्व का परिचय दिया और वो शत्रु की सेना पर कूद पड़ी। फिर हजारों घोड़ों की सेना के साथ वो तुरंगारूढ़ होकर घोड़े पर बैठकर शत्रुओं से युद्ध करने लगी। फिर पहली लड़ाई होती है। पहली लड़ाई में आसफ खां हार जाता है और भाग जाता है। फिर दूसरी लड़ाई होती है। दूसरी लड़ाई में भी आसफ खां हार जाता है। अब दूसरी लड़ाई में वो लज्जित होकर अकबर के पास नहीं जाना चाहता है कि मैं एक स्त्री से हार गया हूँ। तो वो क्या करता है, गढ़मंडल के सैनिकों के बीच धन का लालच देकर के फूट डाल देता है। और फिर क्या होता है, अब जो उसके स्वयं के सैनिक थे उनके अंदर लालच आ जाता है। वे विश्वासघात कर देते हैं। विश्वासघात मतलब धोखा देते हैं, विश्वास को तोड़ देते हैं। रानी के सैनिकों में फूट पड़ जाती है। अब रानी ये निश्चित कर लेती है कि मेरी विजय नहीं हो पाएगी, लेकिन शत्रु के हाथ पकड़े जाने से अच्छा यही है कि मैं युद्ध में लड़ती लड़ती मर जाऊं। उसके बाद युद्ध में उसका 14 वर्ष का पुत्र वीर नारायण घायल होकर गिरता है और मर जाता है। फिर इसके बाद रानी दुर्गावती भी वीरतापूर्वक युद्ध करती है। अंत में उसको लगता है कि सैनिक उसको पकड़ लेंगे और कारागार में डाल देंगे, तो वो अपने ही खड्ग द्वारा, अपने ही तलवारों के द्वारा अपने शरीर का अंत कर लेती है, अपने आप को मार देती है और कभी भी वो अपने देश के, अपने राज्य के स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देती है। तो प्यारे छात्रों, इस पाठ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बताया है कि हमें अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान दे देना चाहिए। प्यारे छात्रों, अब इस पाठ का जो शब्दार्थ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको आप लोग ये कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इसके आगे प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।